हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 8 देखते हैं। इसके पहले 7 पार्ट बना चुका हूँ, अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज चला रहा हूँ जो कि हर परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं और कॉलेज, स्कूल या कॉम्पिटेटिव किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं समय को नष्ट न करते हुए। पहला है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स माने होता है बहुधंधी, हरफन मौला, एक व्यवसाय में न टिकने वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? वन हु नोज समथिंग ऑफ एनीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ का कुछ न कुछ जानता है। तो इसमें याद करने की ट्रिक क्या होगी? जैक नाम है तो जैक जो है, ठीक है, आदमी का नाम है। ऑल ट्रेड्स, ऑल माने सभी, ट्रेड्स माने व्यापार, व्यापार है, धंधे। तो जैक जो है, जो मुहावरा जो बना है तो जैक से के नाम से बना था। जैक जो है सभी प्रकार के धंधे करता था लेकिन किसी एक व्यवसाय में टिकता नहीं था। तो उस तरह से आराम से उसको याद कर लीजिए कि वो बहुधंधी है, सब एक व्यवसाय में न टिकने वाला व्यक्ति है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। वह जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, यानी बहुधंधी है, बट मास्टर ऑफ नन, लेकिन किसी का स्वामी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वह बहुधंधी है, किसी का स्वामी नहीं, मतलब किसी व्यवसाय में टिकता नहीं है। दूसरा है इडियम से कीप एन आई। कीप एन आई माने होता है निगरानी करना, याद कर सकोगे। आई माने आँख होता है, कीप माने रखना। एक आँख किसी के ऊपर रखे हो यानी कि क्या कर रहे हो? निगरानी कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल, प्लीज़ कीप एन आई ऑन द चाइल्ड। कृपया बच्चे पर जो है निगरानी करिएगा। मान लीजिए कोई आदमी है या औरत है तो किसी काम से कहीं जा रहा है तो किसी को कह दिया कि कृपया भाई तब तक बच्चे की निगरानी करो जब तक मैं आना जाऊँ। तो अगला जो है इंडियम जो है लायन शेयर। लायन शेयर माने होता है सबसे बड़ा भाग। सबसे बड़ा भाग का मतलब क्या होता है? द लार्जेस्ट शेयर। तो इसके याद करने की मैं ओरिजिन बता दे रहा हूँ कहाँ से निकला। कि एक कहानी है कि उसमें क्या था, कि एक शेर था, ठीक है। तो वो जो है हिरन, भेड़िया, ये सब तमाम जानवर थे। तो कुल मिला के शेर को लेकर उस समय 4 जानवर थे, ठीक है। तो भेड़िया शिकार करके लाया तो शेर ने क्या कहा, इससे में से मुझे आधा दे दो क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ, नहीं दोगे तो मैं तुम लोगों को ही दंडित करूँगा। तो डर के मारा वो आधा दे दिया। तो फिर आधा पाने के बाद फिर उस शेर के मन में लालच आ गई। कहा कि देखो देखो जो आधा है उसमें भी मुझे आधा दे दो क्योंकि मैं राजा हूँ, ठीक है। तो नहीं दोगे तो मैं तुम लोगों को दंडित करूँगा। तो वो जो है उसमें से भी दे दिया। तो इस तरह से शेर का जो है सबसे बड़ा भाग मिल गया उस, ठीक है, शिकार का सबसे बड़ा भाग मिल गया। तो वहीं से ये मुहर निकल के आया है कि लायंस शेयर माने शेर का हिस्सा यानी कि सबसे बड़ा भाग। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, मुकेश गॉट लायंस शेयर इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी। मुकेश अपने पिता की संपत्ति में जो है सबसे बड़ा भाग पाया। चलिए, इस तरह से ये वाक्य बन गया। मुकेश मोहन किसी का भी नाम आप बता सकते हैं, जैसे मुकेश अंबानी है, ठीक है, या कोई भी आदमी है, ठीक है। तो आप इस तरह से बता सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, आगे है लीव इन लर्च, ठीक है। चौथा मुहावरा है आज का। लीव इन लर्च माने होता है बीच में छोड़ना, ठीक है। लीव इन डिफ़िकल्टी या मझधार में छोड़ना। तो याद कैसे होगा? लर्च माने होता है झटका होता है, लीव माने छोड़ना, झटके में छोड़ना। किसी को झटके में आप छोड़ दे रहे हो, कहीं से लिवा के जा रहे हो, उसको कह रहे हो चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा तुम्हारे जो है गंतव्य स्थान तक, जहाँ तक तुमको जाना, लेकिन बीच में ही आप उसको क्या किया? छोड़ दिए कि जाओ अब मैं नहीं पहुंचाऊंगा। तो यानी आप उसको बीच में छोड़ दे रहे हैं, मझधार में छोड़ रहे हैं, डिफ़िकल्टी में यानी कि छोड़ रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी शुड नॉट लीव आवर फ्रेंड्स इन लर्च। हमें अपने दोस्तों को मझधार में नहीं छोड़ना चाहिए या बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं, लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न माने क्या होता है? कोई कसर ना छोड़ना या खून पसीना एक करना। तो याद कैसे होगा? देखिए, स्टोन माने पत्थर होता है, टर्न माने पलटना होता है, अनटर्न मतलब बिना पलटे नहीं, लीव माने छोड़ना। तो लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब कोई भी पत्थर बिना पलटे नहीं छोड़ना, यानी कि कोई कसर ना छोड़ना, खून पसीना एक करना। मान लीजिए आपको कोई सामान खो गया है, वहाँ पर पत्थर है, तो आप सोच रहे हैं किसी पत्थर में खो जाए, अंगूठी है, कुछ भी है, मान लीजिए अंगूठी खो गया, तो आप क्या करें? हर पत्थर को पलट पलट कर देख रहे हो, कहने का मतलब खून पसीना एक कर रहे हो, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो उसको खोजने का। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, माई ब्रदर लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू सेटिस्फाई हिज बास। मेरा भाई अपने बास मतलब मालिक, अपने मालिक को संतुष्ट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। चलिए अगला देख लेते हैं, लाफ इन वन स्लीव माने मुंह छिपा कर हंसना, लाफ टू लाफ सेक्रेटली।
तो याद कैसे होगा, लाफ माने हंसना होता है, स्लीप माने क्या होता है, स्लीप माने आस्तीन होता है, बाजू होता है, बाह जिसको कहते हो। अब इसको याद करने के बाद आराम से ठीक है, समझो कैसे बनाया। व्यक्ति की बाहों में हंसना मतलब क्या, मुँह छिपा कर हंसना। जैसे आप देखते हो कि बहुत लोग जो है कोई बात हो रही होती है, धीरे से बाह के नीचे मुँह ठीक है हल्का सा करके मुस्कुरा लेते हैं ताकि अगले लोगों को पता भी ना चले, उसको कहते हैं ठीक है लाफ इन वन स्लीप। चलिए वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। हियरिंग द हिज फुलिश वर्ड्स, उसके मूर्खतापूर्ण शब्दों को सुनकर हिज फ्रेंड्स लाफ्ड इन देयर स्लीव्स, उसके दोस्त लोग जो है मुँह छिपाकर हंसे। अगला है मूव हेवन एंड अर्थ, माने हर संभव प्रयास करना, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, हर प्रत्येक चीज़ को जो है संभव कर देना, नहीं हर संभव प्रयास करना, तो मूव हेवन एंड अर्थ उसको कहते हैं। याद कैसे होगा, हेवन माने क्या था, स्वर्ग या आकाश, अर्थ माने धरती, तो आकाश से धरती तक मूव माने घूम कर चले आना, यानी कि हर संभव प्रयास करना, मतलब धरती से लेके आकाश तक। जैसे आप हिंदी में मुहावरा सुनोगे, धरती आकाश एक कर देना, धरती पाताल एक कर देना, बस वही अंग्रेजी है मूव हेवन एंड अर्थ। टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, ठीक है, मतलब धरती पर आप तो किसी चीज़ का प्रयास करें कि फिर आकाश तक प्रयास कर रहे हैं, स्वर्ग तक कर रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है, हर संभव प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, धरती से आकाश तक घूमना यानी कि हर संभव प्रयास करना। एग्जाम्पल देखते हैं, ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू हेल्प हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास किया। अगला है मैडन स्पीच, मैडन स्पीच माने होता प्रथम भाषण, फर्स्ट स्पीच, ठीक है, तो पहला भाषण जो है इसको कहते हैं मैडन स्पीच। मैडन माने उससे तो कुंवारी होता है, तो भाषण कुंवारी भाषण तो कुंवारी होता नहीं है, तो कहने मतलब वो फर्स्ट स्टेज पर है, ठीक है, तो इसलिए जो है पहली बार दिया जा रहा है उसको कहते हैं मैडन स्पीच। यही नहीं, आप मैडन के से मैडन सेंचुरी भी बनता है फ्रेज, मैडन सेंचुरी माने होता है प्रथम शतक, पहला शतक। तो चलिए देख लेते हैं इसका वाक्य प्रयोग। इट वॉज माई मैडन स्पीच इन द मीटिंग, यह मीटिंग में मेरा पहला भाषण था, प्रथम भाषण था। चलिए अगला देख लेते हैं, निप इन द वर्ड, निप इन द वर्ड माने होता है आरंभ में ही नष्ट करना या आरंभ में ही रोकना। इंग्लिश मीनिंग है टू डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगनिंग, बहुत शुरुआत में ही नष्ट कर देना। चेक इन द बिगनिंग, शुरुआत में चेक माने होता है रोकना। तो याद कैसे होगा, तो निप माने क्या होता है, निकाल देना, ठीक है, निप मतलब निप माने होता है काट कर निकाल देना, बर्ड माने कली, तो कली में से जो है निकाल देना, कली को जो है किसी पौधे में से जो है काट कर कली को निकाल दो, तो कहने का मतलब आप क्या कर रहे हो, आरंभ में ही रोक दे रहे हो, ठीक है। याद करने की यही ट्रिक है, मतलब ये समझो कि बहाना कैसे है, ठीक है, तो कुछ मुहावरों के पीछे कहानी भी होती है, तो मैं कहानी भी बता देता हूँ, नहीं तो बना कैसे उसका सेंस समझ लीजिए, बस वही मुहावरा हो गया, उसका मेटाफरी कर लिया जाता है। तो कली में रोकना मतलब कली में से ही निकाल देना, कली को, फूल को कली होने पर ही, ठीक है, उसमें से निकाल देना, यानी कि आरंभ में ही नष्ट करना, आरंभ में ही रोकना। मान लीजिए कोई कली है, फूल खिल रही है, अगर आप कली खिलते ही उसको क्या कर रहे हो, पौधे से निकाल दे रहे हो, तो कहने मतलब आरंभ में ही नष्ट कर दे रहे हो, आरंभ में ही रोक दे रहे हो उसको निकलने से। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इविल डीड्स शुड बी निप्ड इन द वर्ड, बुरे कार्य जो है आरंभ में ही रोक दिए जाने चाहिए। अगला लास्ट मुहावरा है आज का, आउट एंड आउट, आउट एंड आउट माने होता है इन एवरी रेस्पेक्ट, प्रत्येक दशा में, तो प्रत्येक दशा में इसका अर्थ होता है। तो याद कैसे होगा, आउट माने बाहर, एंड आउट बाहर, बाहर और बाहर, ठीक है, आप कहने का मतलब बाहर तक प्रयास किए किसी चीज़ का, फिर और बाहर तक प्रयास किया, यानी प्रत्येक दशा में आप पूरा प्रयास किए, तो इस तरह से एट एवरी रेस्पेक्ट हो जाता है। आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो, आउट एंड आउट, मुझे यह कार्य जो है कल तक प्रत्येक दशा में पूरा करना है। इस तरह से ये उसका वाक्य प्रयोग होगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो मिलती रहेंगे, चाहे आप हाई स्कूल मतलब सॉरी इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीए की कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के स्कूल प्लस कंपटीशन, हर एग्ज़ाम में ये एडीएम साइंस फ्रेज आने वाले हैं। बाकी और भी इसका हम प्रैक्टिस सेट भी आगे देंगे, और सीखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।